हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या हर एक डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जा सकता है? और ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है या फिर दोनों गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है? मैं अपने हर एक क्लास में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछता हूं जो आपके लिए एआईबी एग्जाम के लिए और प्री और मेन के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे हिंदी में सहायक लोक अभियोजक भी कहते हैं, और ये हमारे बीएनएसएस के चैप्टर 2 में सेक्शन 19 और सीआरपीसी के सेक्शन 25 में डिफाइन किए गए हैं। तो फिर आ जाते हैं सेक्शन 19 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट और मजिस्ट्रेट में प्रोसिक्यूशन को चलाने के लिए एक या एक से अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाता है। मतलब कोर्ट और मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट को न्यायालय, यानी कि जिस कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठते हैं उसे कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट कहते हैं और उसे मजिस्ट्रेट का न्यायालय भी कहते हैं। तो फिर क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में, यानी कि मजिस्ट्रेट की कोर्टों में प्रोसिक्यूशन को चलाने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करता है। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी। तो ये सेक्शन 19 सब क्लॉज 1 ये बोलता है। अब आ जाओ सेक्शन 19 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बताइए, सेक्शन 19 सब क्लॉज 1 में स्टेट गवर्नमेंट और सेक्शन 19 सब क्लॉज 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में किसी मामले या मामलों के वर्ग के लिए, यानी मामलों के वर्ग के लिए उसको संचालन करने के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वो अपॉइंट करेगा। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। किसके लिए करेगी? किसी मामले या मामलों के वर्ग के लिए, यानी संचालक करने के लिए, यानी कंडक्ट करने के लिए तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी। ये मामले और मामलों के वर्ग को किसी पर्टिकुलर केसेस भी कह सकते हैं और किसी पर्टिकुलर केसेस और पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस को, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में किसी पर्टिकुलर केसेस या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस को कंडक्ट करने के लिए एक या एक से अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 19 सब क्लॉज 2 में ये बोला गया है। अब आ जाओ सेक्शन 19 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? कहता है कि सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के बिना इफेक्ट डाले, यानी सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 को बिना इफेक्ट डाले जहां कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को किसी पर्टिकुलर केसेस के लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट को 14 दिन का नोटिस देने के बाद किसी अदर पर्सन को वो पर्टिकुलर केसेस का संचालक करने के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। इसमें कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकती है। कब करेगी? जब स्टेट गवर्नमेंट को 14 दिन का नोटिस देने के बाद करेगी, पहले नहीं करेगी। 14 दिन का नोटिस देने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट को 14 दिन का नोटिस देने के बाद किसी पर्टिकुलर केसेस को कंडक्ट करने के लिए वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो भी है, तो वो भी पढ़ लेते हैं कि कहता है कि कोई पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब ए कहता है इसका प्रोवाइजो ए, जब वह उस ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो और उसके रिस्पेक्ट में वो प्रोसिक्यूशन बनाया जा रहा हो, तब वो एलिजिबल नहीं होगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने के लिए। और इसका बी कह रहा है कि जो उसकी रैंक है इंस्पेक्टर से नीचे की ना हो, मतलब इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, यानी कि उसकी जो रैंक है इंस्पेक्टर से ऊपर की होनी चाहिए। इंस्पेक्टर की होनी चाहिए, इंस्पेक्टर के ऊपर की, इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक की नहीं होनी चाहिए। ये प्रोवाइजो बोल रखा है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।